हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस के तीनों पोर्शन से हम लोग डेली अब टॉप 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 12 है। पिछले 11 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर पिछले क्लासों को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को आप मिस न कर सकें। और फ्रेंड्स, एक बार और बता दें कि जिस पुस्तक से हम लोग टॉप 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स, उस बुक से टीआरई 1 और टीआरई 2 में डायरेक्टली 20 प्लस नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न एनसीईआरटी से हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। नीले पत्र को लाल कर देता है, यानी कि फ्रेंड्स नीले पत्र को कौन लाल कर देता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, लाल पत्र को नीला कर देता है, यानी कि फ्रेंड्स लाल पत्र को नीला कर देता है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स भस्म भस्म लाल पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक है, यानी कि फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह किनका यौगिक है? तो फ्रेंड्स यह कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, यानी कि फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि प्रश्न में कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वह स्थिति होती है, यानी कि फ्रेंड्स वेग का मान और दिशा दोनों नियत होती है, तब फ्रेंड्स किसी वेग का समरूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टार मार्क कर लेंगे इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स आप एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ को मिस न कर सकें। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। किसी परितंत्र में उत्पादों का कार्य होता है, यानी कि फ्रेंड्स उत्पादों का कार्य पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यह फ्रेंड्स उत्पादों का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यानी कि फ्रेंड्स सदिश राशि से भी प्रश्न टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को भी आप ध्यान से देखेंगे। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो फ्रेंड्स शक्ति सदिश राशि नहीं है। और फ्रेंड्स बल, आघूर्ण, विस्थापन और त्वरण, यह फ्रेंड्स तीनों सदिश राशि है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या होता है? बढ़िया प्रश्न है। मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स राइजोफोरा राइजोफोरा फ्रेंड्स मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स किण्वन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? फ्रेंड्स कल वाली क्लास में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए फ्रेंड्स हम गलत बता दिए थे उसमें। तो फ्रेंड्स आप इस 11 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देख लेंगे। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल होता है अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? यानी कि फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया से प्रश्न है। रासायनिक अभिक्रिया से फ्रेंड्स TRE1 और TRE2 में 2+ नंबर देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? यानी कि फ्रेंड्स पर्यावरण के अजैव अवयव के उदाहरण को पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स वायु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायु फ्रेंड्स पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, यानी कि फ्रेंड्स पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है या किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स यह नीले लिटमस को लाल कर देता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है, यानी कि फ्रेंड्स दूध को दही में बदलने पर खट्टा हो जाता है, यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यह किण्वन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो फ्रेंड्स धान का खेत यह एक कृत्रिम परितंत्र है, पारिस्थितिकी परितंत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एथिलीन से पॉली एथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स एथिलीन से पॉली एथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स यह बहुलीकरण है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो फ्रेंड्स वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह फाइकोसाइनिन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं वह कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स वह समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट सांद्र का विलयन रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं सिवाय किसके? यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। इसके सिवाय फ्रेंड्स वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण प्रभावित हुए हैं, यानी कि फ्रेंड्स भूमंडलीय गर्मी प्रभावित हुई है, समताप मंडल में ओजोन की परत व अवक्षय यह भी प्रभावित हुआ है, और फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड यह भी प्रभावित हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव के सिवाय बाकी तीनों ऑप्शन प्रभावित हुए हैं। तो फ्रेंड्स नहीं पूछा है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? बढ़िया प्रश्न है। आहार श्रृंखला से भी डायरेक्टली 3+ नंबर देखने को मिले हैं TRE1 और TRE2 में। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं?
तो फ्रेंड्स घास, बकरी तथा मानव यह आहार श्रृंखला की कड़ी है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, समवयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो समवयवी यौगिक होते हैं वह किस प्रकार की भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं? तो फ्रेंड्स संरचनात्मक सूत्र से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है, यह बताना है। तो फ्रेंड्स गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है? बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स ब्यूटेन समावयवता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित किन कणों में कड़ी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? यानी कि फ्रेंड्स किस कणी तरंग में द्विप्रकृति पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन में द्विप्रकृति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणी है? बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणी है? तो फ्रेंड्स रबर फ्रेंड्स जैव निम्नकरणी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त है? यानी कि फ्रेंड्स जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसका वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त मानी जाती है? तो फ्रेंड्स गंधक के साथ गर्म करना, यह विधि प्रयुक्त मानी जाती है प्राकृतिक रबड़ के वल्कीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या करता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रिया करता है? तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, यह अभिक्रिया करता है यूरिया को उत्पादित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फ्रेंड्स रोनाल्ड रास, यह सबसे पहले बताए थे कि फ्रेंड्स जो मलेरिया होता है वह मादा एनाफिलीज से फैलता है, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? स्टार मार्क करेंगे इस प्रश्न को, इम्पोर्टेंट करके ध्यान से देखेंगे कि फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो फ्रेंड्स एपिथीलियम ऊतक होता है जो घाव भरने में सहायक होता है।
ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? बढ़िया प्रश्न है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, न्यूरॉन राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह कैसी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, यह किस प्रकार का प्रभाव देती है? तो फ्रेंड्स यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। कार्य का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? यानी कि फ्रेंड्स टीआरई 1 टीआरई 2 में ओम का नियम, न्यूटन का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स जल में तैरना न्यूटन की किस किस नियम के कारण संभव है? तो फ्रेंड्स यह द्वितीय नियम से संभव है, सॉरी फ्रेंड्स तृतीय नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जल में तैरना न्यूटन की तृतीय नियम से संभव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। कोई पिंड तब तक विरामा अवस्था में ही बना रहेगा जब उस पर की वह बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन न्यूटन का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम के द्वारा? तो फ्रेंड्स बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो फ्रेंड्स जड़त्व का नियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स यह न्यूटन के पहले नियम के अनुसार समझाया जा सकता है, या फ्रेंड्स इसमें न्यूटन का पहला नियम कार्य करता है। जब आप ध्यान दिए होंगे किसी बस में बैठे हैं, तो अगर फ्रेंड्स बस चालक ब्रेक लगाता है तो आप आगे की दिशा में गिरते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स जो लोलक की आवर्तकाल होती है यह फ्रेंड्स लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। किसके कारण फ्रेंड्स? तो ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं तो फ्रेंड्स समान विभव पर होंगी। तो फ्रेंड्स आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स तड़ित चालक जो होते हैं यह तांबे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स साइंस के एनसीईआरटी के प्रश्नों को आप मिस न कर सकें। और फ्रेंड्स आज की क्लास पसंद आई है तो फ्रेंड्स चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।